जोहार। जय झारखंड। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चैनपुर पश्चिमी सिंहभूम को आज के मॉर्निंग असेंबली कंटेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन है 22 अक्टूबर 2025 बुधवार। आज का सुविचार: एक अच्छा विचार आपका पूरा जीवन बदल सकता है। वन गुड आइडिया कैन चेंज योर होल लाइफ। आज का महत्वपूर्ण दिवस 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हक लाइट जागरूकता दिवस और राष्ट्रीय अखरोट दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचारों में आज है: अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में जापान की संसद ने साने ताकाइची को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुना। राष्ट्रीय समाचारों में है: जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान के वैज्ञानिक के शोध के अनुसार सर्दी के मौसम में बांज का जंगल चीड़ के जंगल से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड मिट्टी से छोड़ता है। राज्य स्तरीय समाचार: झारखंड में बदलेगा मौसम, अगले 2 दिन छाए रहेंगे बादल। पूर्वी इलाकों के 8 जिलों में बारिश में गर्जन की संभावनाएं। खेल समाचारों में है: भारत ने T20 वर्ल्ड कप के अपने दूसरे वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराया। शिक्षा, करियर, टेक्नोलॉजी: हमारे शरीर की थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की ज़रूरत रहती है, परंतु आयोडीन शरीर में बन नहीं पाता, अतः इसे आयोडाइज्ड नमक के जरिए लेना पड़ता है। इससे घेंघा रोग दूर होता है। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से लेकर 5 के लिए। बुझो पहेली सेक्शन में हरी पत्तियों का हुआ कमाल, लगने पर हो जाए लाल। एक बार फिर से, हरी पत्तियों का हुआ कमाल, लगने पर हो जाए लाल। सही उत्तर है मेहंदी। फलों की रानी किसे कहते हैं? फलों की रानी किसे कहते हैं? लीची। नाइट का उल्टा क्या होता है? स्पेलिंग है NIGHT। नाइट का उल्टा क्या होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डे, DAY, डे। 3 जोड़ 2, 3 + 2 कितने होंगे? 3 + 2 कितने होंगे? सही उत्तर है 5। सितंबर के बाद कौन सा महीना आता है? अक्टूबर। सितंबर के बाद कौन सा महीना आता है? अक्टूबर। उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 के लिए। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। नासा किस देश में स्थित है? नासा किस देश में स्थित है? अमेरिका, USA। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत कब गणतंत्र हुआ? भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 26 जनवरी 1950। चार मीनार भवन कहाँ है? चार मीनार भवन कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर है हैदराबाद। माध्यमिक स्तर कक्षा 9 to 12। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भारत में कहाँ स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भारत में कहाँ स्थित है? सही उत्तर है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को, क्योंकि 24 अक्टूबर को ही इसकी स्थापना हुई थी। विश्व का सबसे बड़ा महानगर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महानगर कौन सा है? टोक्यो। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? सही उत्तर है सिक्किम। सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? भारत के राज्यों में सबसे अधिक साक्षर राज्य है केरल। वर्ड ऑफ द डे। आज का जो शब्द है वह है ऑपोजिट। ऑपोजिट का अर्थ है विपरीत, उल्टा। स्पेलिंग है OPPOSITE। OPPOSITE, ऑपोजिट। इसे सेंटेंस में प्रयोग करते हैं, वाक्य में प्रयोग करते हैं। आवर स्कूल इज अपोजिट द चर्च।
प्रेरक प्रसंग सेक्शन में ओल्ड मैन एंड द मैंगो ट्री। In a far-away village, there lived an old man. He had very few years left in him. He must have been 80 years old or even more. No one knew his age. He was just an old man in the village. Every day he would wake up and leave his house, go for a tiny walk outside the village, and come back. Binny and his family had just moved into the house next to the old man's house. Binny was an observant young boy and he noticed that old man goes out every day the same time. Binny was also very curious boy. He wanted to know what the old man was up to. One day he followed the old man without being seen. After walking a short distance, he noticed that the old man stopped near a small mango plant. He fetched a small bucket and filled it with water from the nearby pond and watered it. Binny was amazed at this. He forgot all about not being seen and went straight to the old man and asked him, "Sir, you are so old and you are watering such a tiny tree. You will probably never be able to eat its fruit." The old man let out a laugh and explained that he knew that he would never be able to enjoy the fruits of his labor, but he was watering the plant for the future generations' benefit. Also, I love the walk and the purpose this plant gives me. Moral of the story: we often look for results, and many of our actions are directed towards getting results. This is a beautiful story to remind us all that sometimes the action itself is the reward, and we need not always focus on the results. बूढ़ा आदमी और पेड़ का आम का पेड़, यही कहानी अब हिंदी में। एक दूर के गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसके पास बहुत कम साल बचे थे। उसकी उम्र 80 साल या उससे भी ज़्यादा रही होगी। उनकी उम्र किसी को पता नहीं थी। वह गांव का एक बूढ़ा आदमी था। वह प्रतिदिन उठता और अपने घर से निकल जाता। गांव के बाहर थोड़ी सैर के लिए जाएं और वापस आ जाएं। बिनी और उसका परिवार हाल ही में बूढ़े आदमी के घर के बगल वाले घर में रहने आए थे। बिन्नी एक चौकस युवा लड़का था। उसने देखा कि बूढ़ा व्यक्ति प्रतिदिन एक ही समय पर बाहर जाता है। बिन्नी भी बहुत जिज्ञासु लड़का था। वह जानना चाहता था कि बूढ़ा आदमी क्या कर रहा था। एक दिन उसने बिना देखे ही उस बूढ़े आदमी का पीछा किया। कुछ दूर चलने के बाद उसने देखा कि बूढ़ा आदमी एक छोटे से आम के पौधे के पास रुक गया। वह एक छोटी बाल्टी लाया और पास के तालाब से उसमें पानी भरकर उसमें उसे सींच दिया। इस पर बिनी हैरान रह गए। वह नज़र न आने की बात भूल गया और सीधे बूढ़े आदमी के पास गया और उससे पूछा, "सर, आप इतने बूढ़े हैं और इतने छोटे से पेड़ को पानी दे रहे हैं। आप शायद इसका फल कभी नहीं खा पाएंगे।" बूढ़े व्यक्ति ने हंसते हुए बताया कि वह जानता था कि वह कभी भी अपने परिश्रम का फल नहीं ले पाएगा, लेकिन वह आने वाली पीढ़ियों के लाभ के लिए पौधे को पानी दे रहा था। इसके अलावा मुझे पैदल चलना और वह उद्देश्य भी पसंद है जो यह पौधा मुझे देता है। कहानी से हम सीखते हैं कि हम अक्सर परिणामों की तलाश में रहते हैं और हमारे कई कार्य परिणाम प्राप्त करने की दिशा में निर्देशित होते हैं। यह हम सभी को यह याद दिलाने के लिए एक सुंदर कहानी है कि कभी कभी कार्रवाई ही पुरस्कार होती है और हमें हमेशा परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं होती है। छात्र प्रतिज्ञा: हमारा विद्यालय हमें प्राणों से भी प्यारा है। सबसे सुंदर स्कूल हमारा है। हम प्रण लेते हैं कि विद्यालय के सभी शिक्षकगण
और माता पिता का मान बढ़ाएंगे। नित्य दिन समय से आएंगे और साथियों को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करेंगे। विद्यालय की हर गतिविधि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। विद्यालय परिसर को साफ स्वच्छ और हरा भरा रखेंगे। समाज में फैली कुरीतियों को शिक्षा के बल से दूर करेंगे। सभी गुरुजनों का सम्मान करेंगे एवं सहपाठियों के साथ विनम्रता का व्यवहार करेंगे। एक श्रेष्ठ नागरिक बनकर देश एवं समाज के विकास तथा उन्नत भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। मेरा विद्यालय मेरा अभिमान। जय झारखंड।